आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है सिमरन खोलिया, जो कि अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छी अच्छी जानकारियां ट्रैवलिंग के माध्यम से हमें देती है। ये कार्यक्रम है घर की लक्ष्मी बेटी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक महिला या एक लड़की घर में रहकर ही कुछ ना कर पाए, वो सब कुछ कर सकती है घर में रहकर। और इसीलिए आज हम, जो कि सिम्मी फूड के नाम से या फूडी सिम्मी के नाम से जानी जाती है, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। स्वागत है सिम्मी जी आपका। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। देखिए, हमने आपका परिचय दिया ही है, लेकिन परिचय की बात करें तो भले ही सोशल मीडिया पर आपने अपना काम किया है और आप बहुत अच्छी जानकारी जो है सभी दर्शकों को देते हैं, लेकिन आज हम कुछ विशेष मुद्दों पर या किसी विशेष सब्जेक्ट पर बात करेंगे जिससे कि आपके जो दर्शक है वो इसके बारे में भी जानकारी ले सके। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन हमें भगवान ने दिया है, और मनुष्य जीवन चूँकि है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक मोटो होता है। और ऐसे में ये मनुष्य जीवन है जो हमें क्या सिखाता है, चूँकि आप एक महिला है और अच्छे से जानते हैं मनुष्य भी हैं साथ में, तो क्या कुछ सिखाता है हमें ये हमारा जीवन? मैम फर्स्टली इफ़ यू आर अ ह्यूमन, आप एक मनुष्य हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कर्म आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं कर्म में बिलीव करती हूँ, फल में ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ कि आप घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा या भगवान आके आपको दे देंगे। भगवान भी आपकी तब हेल्प करेंगे जब आप खुद की हेल्प करना चाहोगे। तो मेरा विश्वास ये है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा कि कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है, क्योंकि कर्म प्रधान होने चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, सफ़र की हम अगर शुरुआत की बात करें तो सिमी, बहुत यूँ कहें कि हर एक महिला, हर एक लड़की के जीवन में संघर्ष होता है, और जब वो सफ़र की शुरुआत करती है तो बहुत सारी चीज़ें फेसेस करनी होती है। कब आपने अपने सफ़र की शुरुआत की, और जब आपने शुरुआत की तो क्या आपको यकीन था कि आप कामयाब हो पाएंगे? मैम देखिए, कोई भी काम हमें नहीं पता होता कि वो आगे चल के बड़ा होगा या इसका क्या रिजल्ट होगा। मुझे लगता है कि अगर आप में हुनर है या आप कुछ कर सकते हैं तो आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, वो कोई भी फील्ड हो, नॉट इन इन्फ्लुएंसर, कोई भी फील्ड हो। इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ नो, आजकल काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहली बात मेरा ये है कि अगर आप पढ़ाना अच्छा जानते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी, आप घर से शुरुआत करिए। मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है जो घर की बस्ती में पढ़ाते हैं, आज उनका बहुत बड़ा चैनल भी है, लाखों कमा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी काम आता है उसको कर डालिए। रिजल्ट्स की आप वो मत अपेक्षा करिए कि रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा भी फील्ड कुछ और था, आज मैं किसी और फील्ड में हूँ, तो मैंने रिजल्ट्स की कभी परवाह नहीं की है। बिल्कुल सही कहा कि मन में एक जुनून और जज्बा होगा तो आप हो सकता है कामयाबी भी प्राप्त कर ले, लेकिन करना हमें ज़रूरी होता है, एक बार सोचना भी ज़रूरी होता है। आपका नाम सिमरन है, लेकिन आपने फूडी सिम्मी जो है आपके इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, और इनफैक्ट जितने भी आपके ऑडियंस है, जितने भी दर्शक है, वो आपको फूडी सिम्मी के नाम से ही जानते हैं। इसकी क्या वजह रही कि फूडी सिम्मी? मैम एक्चुअली सिमरन नाम है मेरा, बट लोगों ने शॉर्ट में सिम्मी 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 लोग बोलते ही थे। तो मेरा मानना एक्चुअली कि ब्रांड्स के हम बहुत सारे नाम रखते हैं। पहले मेरे पेज का फूडी पांडा नाम था। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करोगे ना, तो सबसे जो स्टार्टिंग की आपको पोस्ट दिखेगी फूडी पांडा के नाम से दिखेगी। बट ऐसा है कि मुझे था कि मुझे अपने नाम को ही ब्रांड बनाना है, तो इसलिए मैंने बहुत सोचा क्या नाम रखूँ क्या नाम रखूँ। फिर मैंने फूडी सिम्मी ही नाम रख लिया कि चलो ठीक है, सिम्मी से वैसे भी लोग जानते हैं, आगे फूड में इंटरेस्ट है, तो उसको मैंने फूडी सिम्मी ही रख लिया। बिल्कुल सही कहा सिमरन। मुझे लगता है कि सक्सेस होने के लिए सीढ़ी बाय सीढ़ी हमें चलना पड़ता है, लेकिन आपने भी आज कहीं ना कहीं एक सक्सेस को प्राप्त किया है। लेकिन सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपको क्या लगता है? मैम मेहनत, डेफिनेटली। देखो, मैं किस्मत और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ हमें पता भी नहीं था कि हमें करना क्या है लाइफ में। सिर्फ एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास इंसान यही सोचता है पढ़ो और पढ़ाई में ही सब कुछ है। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पढ़ाई से हट के भी बहुत सी चीज़ें, हम बच्चों पे प्रेशर बनाने से अच्छा है बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में बच्चों को आगे जाने दें, वो कोई भी फील्ड हो। जैसे हम अगर पहले आउट ऑफ कंट्री अगर हम जाएं, तो मान लो अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो बच्चों को उसमें भेजा जाता था। आज इंडिया चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उस पर ध्यान दो, और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए।
हमारे पेरेंट्स आज भी इंडिया में बहुत सी चीज़ें जो नहीं समझते हैं। फिर एक टाइम आता है कि बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो टचवुड भगवान की दया से मैं सही टाइम पे संभल गई। शायद जो नहीं करना था उसको बंद कर दिया और जो करना चाहिए उसमें मैं कंटिन्यू कर पाई। वो यही रीज़न है कि अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ में स्कोप है तो उस चीज़ को कर डालो। मुझे लगता है कि शायद अगर हमें पेरेंट्स से भी उस चीज़ में झगड़ा करना पड़े तो करो, देखो मैंने भी किया है, बट इतना नहीं कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, प्यार से भी आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल सिमरन, आपने सही कहा कि मेहनत ज़रूरी होती है, मेहनत बिल्कुल। के साथ में सपोर्ट, प्यार, परिवार सब ज़रूरी होता है। लेकिन सिमरन देखिए, लड़कियों को सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के साथ साथ उन्हें खुद को भी साबित करना होता है। क्या कभी ऐसा कोई दौर आया है, कोई ऐसा समय आया है कि आपको खुद को भी किसी को साबित करना पड़ा हो, खुद से खुद को भी साबित करना पड़ा हो? मैम फर्स्टली मेरे लिए लड़का लड़की सब बराबर हैं, बट थोड़ा सा देखो लड़कियों को स्ट्रगल ज़्यादा करना होता है इफ़ यू आर इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास, क्योंकि आप इतने एज के हुए तो आपको ये करने दिया जाएगा, आप इतनी एज के हुए फिर आपकी शादी कर दी जाएगी, इतनी एज के हुए आपको बच्चे करने हैं, इतनी एज हुए आप दुनिया के लिए ही जीते रहते हो, खुद के लिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास लोअर क्लास में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और प्रॉब्लम्स देखो सबके साथ आती हैं, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि हमारी फैमिलीज़ ने हमें उसी वे से देखा है। मेरी बेटी है, इस एज में ये कर लेगी, फिर इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, सेम मेरी फैमिली सोचती थी। 17 साल में मेरे लिए रिश्ते आ गए थे, मेरी शादी हो चुकी होती, बच्चे हो चुके होते, बट मैंने उस चीज़ के अगेंस्ट में खड़ी हुई हूँ। करिए, अगर आप सही कर रहे हो ना तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के अगेंस्ट आपको होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। आज भी मुझे बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो आप करो, कोई बात नहीं। मेहनत मुझे लगता है कहीं नहीं जाएगी, वो भगवान बैठा है। अगर आप सच्चे दिल से सच्ची मेहनत करोगे ना तो वो सक्सेस होगी। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल जो था आपने उसका उत्तर पहले ही दे दिया कि अगर हमें अपने आप को बनाना है या साबित करना है तो फिर सामने कोई भी हो उससे लड़ना होगा, फिर वो परिवार ही क्यों ना। मैम उनकी गलती भी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की गलती नहीं होती है, ज़माना बदल रहा है। अब कई लोग आप देखो कि जैसे मेरे दादाजी की सोचे कि हाँ चलो कर डालो, वहीं मेरे ताऊ जी की सोच नहीं होगी। तो आप जॉइंट फैमिलीज में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको सबके साथ में चलना होता है। तो बचपन से हमने कभी पेरेंट्स या फैमिली के खिलाफ नहीं बोला है, बट जहाँ करियर की बात आती है लड़कियों की तो लोगों को यही लगता है अच्छा घर बार मिल रहा है, अच्छा लड़का मिल रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की, तुम्हें क्या ज़रूरत है कमाने की। बात पैसों की नहीं होती है। देखो रोटी तो बिना कमाया हुआ बंदा भी खा लेता है। आप मंदिर और गुरुद्वारों में चले जाओ, खाना तो आपको वो वहाँ पे भी मिल जाएगा। द पॉइंट इज़ कि आपने खुद की लाइफ के साथ क्या किया है। और आप जैसे मैं सोशल वर्क्स पे भी बिलीव करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद के साथ साथ औरों की भी हेल्प करूँ, और वो तभी आप कर सकते हो जब आप खुद के पैरों पे खड़े हो। आज मैं बहुत से सोशल वर्कर्स को फॉलो करती हूँ, वो कब कर पाते हैं ये चीज़, जब उन्होंने खुद को बिल्ड किया। जब तक मैं खुद ही बिल्ड नहीं हूँ मैं आपकी क्या हेल्प करूँगी। मैं अपने पेरेंट्स तक की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आज अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे नोन में किसी को होती है, मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है फिर आपकी लाइफ किसी लायक है नहीं, कि अगर आप अपने फैमिली के ही काम नहीं आ सके। आज मैं अपनी फैमिली की भी हेल्प करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, और आज इसलिए वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर ये हमारे अगेंस्ट गई है तो बहुत अच्छी चीज़ के लिए गई है और उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल, करियर बनाने के लिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है और अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं सिमरन, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति एक्टिव होता नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं तो कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। आपने क्या किया? मैम देखो, ये तो हमें अपना जो हमारा सोशल मीडिया है उससे ही पता लग जाता है कि वो इंसान सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। मिसयूज़ हर चीज़ के हैं, माइनस प्लस हर फील्ड में है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्लस पॉइंट्स लेके चलोगे, अगर आपको फेमस होना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप अच्छी चीज़ों से हो, क्योंकि बुरी चीज़ों से अगर आपको लोग याद रखेंगे ना, तो या तो आप गलत चीज़ में याद आओगे या फिर आप 2 दिन के लिए याद रहोगे। सोशल मीडिया पे भी बहुत से क्रिएटर्स ऐसे रहे हैं जो गलत चीज़ों से फेमस हुए, उनको 2 दिन याद रखा जाता है, तीसरे दिन उनको लोग भूल जाते हैं। चौथे दिन अगर आप उसको देख लोगे ना कहीं पे भी, तो आप यही बोलोगे, अरे यार वो जा रहा, अरे रे कैसा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो लोग चाहिए ना, वो क्वालिटी वाले लोग चाहिए, जो मेरी इज्जत करे, मेरे काम की इज्जत करे। कि अगर कोई मुझे देख के, आज भी मुझे कुछ लोग मिलते हैं तो मुझे यही बोलते हैं कि मैम आपकी वो वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी थी, या हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है, या आपके काम से हमें उतना रिजल्ट मिला। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, फीडबैक्स हमेशा हमेशा अच्छे आने चाहिए, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, दर्शक कहीं न कहीं आपसे उम्मीद रखता है, वो प्यार जो है उन पर बरकरार रहता है। उम्मीद इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सामने रखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें सच्चाई नहीं है, ये चीज़ भी मायने रखती है। आपका व्यवहार दिखता है, मतलब आप अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो आपका व्यवहार दिखता है, आपका जीवन दिखता है, आपके संस्कार दिखते हैं कि आप कैसी बैकग्राउंड से आते हैं। देखो, आज मान लो मैंने किसी चीज़ का प्रमोशन किया, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग होता है आपका, आपका लोगों से, जो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से जो व्यवहार है आपका, वो ही आपको आगे लेके जाएगा। मेरा ये मानना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शन होता है, फिर वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो या हमारे गुरुजन हो, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी बात हमें दिल पर लगती है या जिसका कहना कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर जाता है। क्या आपका भी कोई ऐसा मार्गदर्शन रहा? बिल्कुल मैम, देखो बचपन में तो यही था कि हमारी फैमिलीज में ये होता है कि लड़की 17, 18, 19 साल की होती है और शादी कर दी जाती है। तो बचपन से मुझे भी यही था कि मैं 18, 19 साल की हो जाऊंगी, फिर घर वाले कोई बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब वाला ढूंढ लेंगे और शादी हो जाएगी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, मैंने अपने आसपास ही कुछ एग्जाम्पल्स देखे। कुछ फैमिली में कुछ लड़कियां थी जिनकी शादी हुई और शादी के बाद उनकी क्या लाइफ थी, कुछ की डाइवोर्स पे भी बात आई क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, या कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो और आप विमेन हो तो आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपकी फैमिली भी आपका साथ नहीं देती है। जबकि शादी कराना आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अच्छे इंसान से, बट वो नहीं अच्छा निकला, इसमें आपकी फैमिली भी कोई गलती नहीं है। लड़कियों को लोग ब्लेम कर देते हैं, आप ही ऐसे हो, आपने ही चुनी है ये लाइफ। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो लोग ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि मैंने ये लाइफ चुनी है, तो मुझे नहीं चुननी है वो लाइफ, मुझे चुनना है अपना। मतलब अगर अब मुझे कोई बोले कि तूने ये लाइफ चुनी है, चाहे बुरा हो अच्छा हो, मैं अपने आप को ब्लेम करने को तैयार हूँ, हाँ मैंने ये लाइफ चुनी है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे थे, उससे मुझे ये मिला, सीखने को मिला कि लाइफ में कुछ कर लो, कुछ नहीं रखा है फालतू की बातें करने में। इफ़ यू आर अ बॉय और गर्ल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ में कुछ करो, उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपकी इज्जत है, वरना एक टाइम बाद आपको लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, इज्जत भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए समान होती है। अगर लड़का भी घर बैठा होता है या उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो समाज हो, परिवार हो, सब मैम आपके दोस्त ही आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। एक अजीब सी निगाहों से देखते हैं, शक भरी निगाहें उनकी होती है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन क्या है, पहले की बातों में या पहले के पहनावे में, रहन सहन में, सब चीज़ों में बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं लड़कियों को आज वो छूट मिली है। पहले की महिलाएं आप देख सकते हैं कि पर्दे में रहती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, बोलने में भी कतराती थी, ससुर से, देवर से, जेठ से बात करने में भी बहुत सारी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन आज बदलाव हुआ है, लड़कियां या महिलाएं हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है। आपको क्या लगता है कि इसका असली कारण क्या है? बदलाव जो हुआ है वो क्यों हुआ है? मैम देखिए, पहले का ज़माना ये था कि लड़कियों को आज़ादी नहीं थी। हम बोलते हैं कि हिंदू समाज में शुरू से औरतों को हक दिया गया है, वो सिर्फ कहने का हक था, मेरा ये मानना है। वो सिर्फ किताबों में था, असलियत में कोई हक नहीं देता था। मैं जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बहुत मानती हूँ। आप किसी भी जाति या धर्म की लड़की हो, जो महिलाओं को हक दिलवाया है कि आप काम भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, वो भीमराव जी ने दिलवाया था। अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो उनका मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैंने तो एक इंटरव्यू पढ़ा था विकास दिव्यकीर्ति सर को आप जानते होंगे, बहुत बड़े टीचर हैं। उन्होंने यही बोला था, इफ यू आर अ गर्ल, आपको ना सुबह उनकी फोटो पे फूल चढ़ा देना चाहिए कि भैया ये आदमी नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। सीरियसली औरतों की वो हालत थी। देखो, हम और कहीं नहीं, मैं अपनी दादी का अगर ज़माना देखूं, मेरी दादी ने जो देखा है ना, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो औरतों की हालत थी।
अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आप ना अपने घर वालों को कुछ बोल सकते हो, ना आप इधर बोल सकते हो, चू भी नहीं कर सकते थे आप। काम तो बहुत दूर की बात है, इंडिपेंडेंसी तो बहुत दूर की बात है। डेमोक्रेसी का ज़माना था, औरतों के लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। मैं थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट को इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करती हूँ। आजकल लोग बोल तो देते हैं लड़कियाँ ये कर रही हैं वो कर रही हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं आजकल। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले औरतों को हक नहीं था बोलने का। बिल्कुल सही बात है। घर वालों ने शादी कर दी है, वही तुम्हारा पति परमेश्वर है, वही तुम्हारा घर है, मरे कटे। मेरी तो खुद की पापा की बहनें थी, एक जो मेरी बुआ थी उनको जला दिया गया था इन्हीं चीज़ों के चक्कर में, दहेज और इनके चक्कर में। ना इस फैमिली ने कुछ बोला ना उस फैमिली ने। तो ये चीज़ें मुझे ये सिखाती है कि भैया ये सब कुछ भी नहीं है। आप पढ़ो लिखो, खुद पे कुछ करो, माँ बाप पे भी डिपेंड मत रहो, ना सामने वाले पे डिपेंड रहो। माँ बाप के लिए आप कुछ कर सको, आप वो बनो कि मैं आपके लिए कुछ करके दिखाऊंगी। आज मैं अपनी फैमिली में, मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ी हूँ। मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे छोटे भाई के लिए मैं कुछ करूँगी, उसकी फीस मैं भर सकूँ, इतना मैं ग्रो कर जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का टाइम वो है कि लोगों, औरतों को अब जाके छूट मिली है, इसलिए जो हम महिलाएं वो ग्रो कर रही हैं, और समाज को इसलिए जलन भी होती है। अच्छा ऐसे कैसे महिलाओं का समाज। फिर भी देखो मैम, आज आप गांव में भी देखो ना, तो आज के टाइम पे भी उतना ग्रो नहीं हुआ है। जैसे मेरे साथ कॉलेज में कुछ गर्ल्स थी, उनको पढ़ाई के बाद घर में ही बैठा दिया गया है, नहीं भेजा गया आगे हायर स्टडीज़ के लिए, कि नहीं लड़कियों का इतना ही होता है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो ज़्यादा दिमाग चलाएंगी। ये मैं अपनी फैमिली की बता रही हूँ सोच थोड़ी, बिल्कुल कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे तो ज़्यादा सामने बोलेगी। क्यों? क्योंकि गलत के खिलाफ खड़ी होगी। बिल्कुल सही। घर के काम मैं भी करती हूँ, आप मेरे घर में जाओ, सारे काम मैं करती हूँ, घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हूँ मैं, खाना बनाने से लेकर। तो घर के काम तो मैं भी कर रही हूँ, मैं बाहर का भी अपना संभालती हूँ, कितनी भी भागदौड़ हो जाती है। बट प्रॉब्लम यही है ना, सोसाइटी को गलत के खिलाफ कैसे, औरतें ही औरतों की दुश्मन है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि गलत हो रहा है ना तो आप बोलो, आप नहीं बोलोगे ना, आपको आपके जो आगे वाले बच्चे हैं ना वो भी ये सीखेंगे देख के कि अरे यार यही सोसाइटी होती है, वो भेड़ चाल चलती रहेगी। अब जैसे मेरी मम्मी थोड़ा जॉब वॉब करती थी, तो मैंने वो देखा उन्हें डिफरेंस, कि जब वो जॉब नहीं कर रही थी ना, वो घर से, मैम आप मानोगे नहीं कि वो अपने, जैसे मम्मी का पीयर दिल्ली है, तो मम्मी वहाँ तक भी नहीं जा पाती थी अकेले, मेरे पापा ही छोड़ने जाते थे, पापा ही लेने जाते थे। जब से मम्मी ने जॉब करना स्टार्ट किया था, बाहर निकलना स्टार्ट किया था, तो मम्मी को वो इंडिपेंडेंसी मिली, उनको समझ में आया अच्छा क्या डर है, मतलब मैं भी तो जा सकती हूँ अकेले। मम्मी अकेले जाने लग गई, उनको धीरे धीरे पता लगा। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि बाहर निकलने से आपकी मानसिकता बदलती है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आप सब कर सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को इतनी छूट तो आपको देनी चाहिए कि उनके करियर के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, कि चलो अगर आप अपने बेटे को इतना वो दे रहे हो ना आप, तो एक लड़की को भी दे के देखो। मतलब मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स ये चीज़ मुझे जल्दी अगर दे देते ना छूट, ये चीज़ जो अभी डेवलप हुई है, ये थिंकिंग मेरी बचपन में डेवलप हो जाती ना, तो शायद मैं भी और कहीं होती। बट चलो कोई नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है। अब जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हम उनको ये चीज़ नहीं फेस करने देंगे। घर की लक्ष्मी बेटी में आज हमने आपको सिमरन खोलिया से मिलवाया, जो कि फूडी सिम्मी के नाम से जानी जाती है, और सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देख करके ये तो पहचान ही गए होंगे और ये तो जान ही गए होंगे कि महिलाओं के हित की यहाँ बात हो रही थी। और जिस तरीके से आज के युग की हम बात करें तो जो बदलाव हुए हैं, महिलाएं हर फील्ड में आगे है, कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा रही है। तो इस कार्यक्रम का माध्यम भी यही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में आए और उनकी हिम्मत, उनका सहारा बने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।